नमस्कार, एस्ट्रोलॉजी प्रो चैनल में मैं दीपक लोहनी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हर व्यक्ति अपने जीवन में किसी न किसी परेशानी को लेकर जरूर परेशान रहता है। चाहे वह अपने पिता के साथ जो उसके संबंध है वह खराब रहते हैं इसलिए वह परेशान रहता है, या उसके अपने माता के साथ मनमुटाव की स्थिति बनी रहती है। चाहे वह व्यक्ति अपने भाई बहनों के साथ रिश्तों में आई खटास को लेकर परेशान है, या व्यक्ति मानसिक रूप से परेशान रहता है, उसके दिमाग में हर समय उलझने बनी रहती हैं। साथ ही साथ कोई व्यक्ति अपने त्वचा के रोग के संबंध में परेशान है, तो कोई व्यक्ति विवाह में आ रही देरी या संतान प्राप्ति में आ रही परेशानियों को लेकर परेशान है, और कोई व्यक्ति भौतिक सुखों के भोग न कर पाने के अभाव के संबंध में परेशान है। उस व्यक्ति को सुख प्राप्त नहीं होता है, व्यक्ति जीवन काल में सुखी नहीं रहता है, इसकी वजह से वो परेशान है। तो किसी व्यक्ति के बनते हुए काम बिगड़ जाते हैं और वह जो भी कार्य करता है उसमें उसे सफलता नहीं मिलती, इसकी वजह से व्यक्ति परेशान रहता है। तो इसके अलावा भी और बहुत सारी परेशानियां हैं जिसकी वजह से व्यक्ति किसी न किसी रूप से अपने जीवन में परेशान रहता है। अब यह होता क्यों है, इसका कारण क्या है, इसको हमने कभी समझने की कोशिश की? अगर इसे आप समझ जाएंगे तो जो जीवन में इस तरह की परेशानियां आती हैं उससे आप बच सकते हैं। यह जो मैंने आपको परेशानियां बताई हैं, अगर यह किसी भी व्यक्ति के जीवन में है तो वह व्यक्ति अपने जीवन में आ रही इन परेशानियों से बड़ी आसानी से निकल सकता है। बस हमें इसे समझने की जरूरत होगी कि यह जो परेशानियां हैं वह हमारे जीवन में आने के पीछे क्या कारण है। इसके लिए हमें कौन से परिवर्तन जीवन में करने आवश्यक है, या हमें जीवन में कौन से कार्य करने हैं जिसकी वजह से यह जो परेशानियां हैं यह हमारे जीवन से दूर हो जाएं। वैदिक ज्योतिष हमेशा से ही यह मानता आया है कि हम जो भी कर चुके हैं या कर रहे हैं या भविष्य में जो भी करने वाले हैं, इन सब का संबंध कहीं न कहीं ग्रहों की स्थिति और उनके चाल पर निर्भर होता है। हमारी कुंडली में बैठे हुए ग्रह हमारे जीवन पर विशेष रूप से अधिकार रखते हैं। हर ग्रह अपने स्वभाव व स्थिति के अनुसार न सिर्फ हमारे जीवन पर सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव डालता है, बल्कि इन्हीं ग्रहों की वजह से हमारे रिश्ते खराब होने लगते हैं, हमारे जीवन में अनेक प्रकार की परेशानियां आने लगती हैं। अब हमें यह समझना है हमारे जीवन में आने वाली परेशानियां किस ग्रह के खराब होने की ओर इशारा कर रही है। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से हर ग्रह से संबंधित जो जीवन में परेशानियां आती हैं उनके बारे में आज चर्चा करूंगा। मैं हर ग्रह के बारे में आपको कुछ जानकारी दूंगा जिससे संबंधित परेशानियां अगर आपके जीवन में है आपको पता लग जाएगा कि आपकी कुंडली में कौन से ग्रह नकारात्मक परिणाम दे रहे हैं, तो आप उनसे संबंधित उपाय कर इन परेशानियों से मुक्ति पा सकते हैं। साथ ही मैं इनके उपाय भी इसी वीडियो में आपको बताऊंगा, तो उसके लिए आपको मेरे साथ पूरे वीडियो में बना रहना पड़ेगा। वीडियो की शुरुआत करने से पहले इस तरह की रोचक जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी जरूर करें। साथ ही साथ आजकल के जीवन में चल रही परेशानियों से हर किसी व्यक्ति को मुक्ति मिले, इसके लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सर्वप्रथम हम बात करते हैं सूर्य ग्रह। अगर सूर्य ग्रह कुंडली में हमारे नकारात्मक स्थिति में बैठे हैं, अशुभ स्थिति में बैठे हैं, तो उससे संबंधित हमें जीवन में क्या क्या परेशानियां आ सकती हैं। किसी भी पुरुष जातक की कुंडली में सूर्य को पिता का कारक ग्रह माना जाता है। महिलाओं की कुंडली में यह पति के कारक ग्रह होते हैं। ऐसी स्थिति में अगर सूर्य ग्रह कमजोर स्थिति में कुंडली में है तो उस जातक के अपने पिता के साथ संबंध अच्छे नहीं रहते। वहीं महिलाओं की कुंडली में अगर सूर्य की स्थिति कमजोर बनी हुई है तो उस महिला के अपने पति के साथ संबंध कमजोर हो जाते हैं, संबंधों में खटास आ जाती है। ऐसी अगर स्थिति हमारे जीवन में बनी हुई है तो हमें सूर्य ग्रह से संबंधित उपाय जरूर करने चाहिए। इसके लिए हमें कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना है। जैसे अगर जिस भी व्यक्ति की कुंडली में यह स्थिति बनी हुई है तो उस व्यक्ति को अपने जीवनचर्या में सूर्योदय से पहले उठना चाहिए और स्नान करने के बाद तांबे के पात्र में जल, लाल पुष्प व अक्षर डालकर भगवान सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। इससे उसके जीवन में आ रही इन समस्याओं का समाधान मिलेगा। अब बात करते हैं अगर किसी जातक या जातिका की कुंडली में
चंद्र ग्रह कमजोर स्थिति में बने हुए हैं। चंद्रमा किसी भी जातक की कुंडली में माता के कारक ग्रह होते हैं। यदि किसी जातक की कुंडली में चंद्रमा कमजोर स्थिति में है तो उसके संबंध अपने माता के साथ अच्छे नहीं रहते, या हो सकता है माता का स्वास्थ्य खराब रहे। इसके साथ साथ मानसिक तनाव भी ऐसे जातकों को परेशान करता है। ऐसे में इन जातकों को चंद्र ग्रह के शांति के लिए उपाय करने चाहिए। जिन भी जातकों के जीवन में इस तरह की परेशानियां हो रही हैं, तो उन जातकों को सोमवार का उपवास रखना चाहिए और उस दिन हो सकता है तो सफेद वस्त्र ही धारण करें। साथ ही साथ इस दिन भगवान शिव की आराधना करें और भगवान शिव में जल और सफेद पुष्प अर्पित करें। अब जो तीसरा ग्रह है मंगल ग्रह, उस पर चर्चा करते हैं। मंगल ग्रह किसी भी जातक की कुंडली में भाई बहनों के साथ संबंधों का कारक ग्रह माना जाता है। यदि कुंडली में मंगल ग्रह मजबूत अवस्था में है तो उस जातक के भाई बहन अत्यधिक उन्नति करते हैं और उनके साथ जातक के संबंध भी अच्छे रहते हैं। कमजोर मंगल की वजह से भाई बहनों में टकराव की स्थिति बन जाती है। साथ ही साथ कमजोर मंगल की वजह से व्यक्ति के शत्रु प्रबल हो जाते हैं। ऐसे जातकों को मंगल की शांति के लिए उपाय करने चाहिए। ऐसे जातकों को हो सके तो मंगलवार के दिन लाल वस्त्र धारण करने चाहिए। साथ ही साथ भगवान हनुमान की पूजा उस व्यक्ति को जरूर करनी चाहिए और उन्हें बूंदी के लड्डू अर्पित करने चाहिए। अब बात करते हैं बुध ग्रह की। अगर किसी भी जातक की कुंडली में बुध ग्रह अशुभ अवस्था में विराजमान होते हैं, बुध किसी भी जातक की कुंडली में ननिहाल पक्ष के साथ संबंधों का कारक ग्रह माना जाता है। बुध यदि कुंडली में कमजोर अवस्था में होते हैं तो व्यापार में घाटा होता है और ननिहाल पक्षी के साथ संबंध भी खराब होते हैं। साथ ही साथ ऐसे व्यक्तियों को त्वचा रोग से संबंधित परेशानियां भी जीवन में परेशान करती है। तो अगर किसी भी जातक की कुंडली में बुध की नकारात्मक स्थिति बनी हुई है और उस व्यक्ति को इस प्रकार के परिणाम देखने को मिल रहे हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को समझ लेना चाहिए कि उसकी कुंडली में बुध ग्रह नकारात्मक स्थिति में है। तो उस व्यक्ति को बुध की शांति के लिए उपाय करने चाहिए। इसमें बुधवार के दिन उस व्यक्ति को भगवान गणेश की पूजा करनी चाहिए। साथ ही साथ उसे भगवान गणेश पर दूर्वा अर्पित करना चाहिए। अगर संभव हो तो व्यक्ति को हरे कपड़े धारण करने चाहिए। अब बात करते हैं, अगर किसी जातक की कुंडली में देवगुरु बृहस्पति की नकारात्मक स्थिति बनी हुई है तो उस व्यक्ति के जीवन में किस प्रकार के परिणाम देखने को मिलते हैं। बृहस्पति ग्रह को सभी ग्रहों में गुरु का दर्जा प्राप्त है। बृहस्पति किसी भी जातक की कुंडली में शिक्षक, दादा दादी, घर के बड़े बुजुर्ग, साथ ही विवाह और धन का कारक ग्रह माना जाता है। यदि बृहस्पति ग्रह कुंडली में कमजोर अवस्था में है तो उस जातक के जीवन में तरक्की रुक जाती है और दादा दादी, बुजुर्गों तथा शिक्षकों के साथ संबंध खराब होने लगते हैं। ऐसे व्यक्तियों की विवाह में रुकावटें आती हैं, संतान उत्पत्ति में भी बाधा होने लगती है। तो ऐसे व्यक्तियों को समझ लेना चाहिए कि उसकी कुंडली में बृहस्पति ग्रह की स्थिति कमजोर बनी हुई है। तो ऐसे जातकों को गुरु ग्रह की शांति के लिए गुरुवार का उपवास करना चाहिए। साथ ही साथ इस दिन पीले वस्त्र धारण करना चाहिए। गुरु ग्रह के नकारात्मक परिणामों से बचने के लिए भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए और उनमें तुलसी अर्पित करनी चाहिए। अब बात करते हैं शुक्र ग्रह। अगर किसी भी जातक की कुंडली में शुक्र ग्रह की नकारात्मक स्थिति बनी हुई है तो उसके जीवन में इस तरह के परिणाम देखे जाएंगे। यदि आपका वैवाहिक जीवन खराब दौर से गुजर रहा है तो हो सकता है आपकी कुंडली में शुक्र ग्रह नकारात्मक परिणाम दे रहे हैं। साथ ही साथ आपको जीवन में सुख की प्राप्ति नहीं हो पाती, क्योंकि शुक्र ग्रह को सुख का कारक भी माना जाता है। लेकिन आपके जीवन में नित्य भागदौड़ और अनेक प्रकार की परेशानियां आपको घेरे रहती है, जिसकी वजह से आप कुछ पल भी सुख के साथ नहीं बैठ सकते। तो आपको समझ लेना चाहिए कि आपकी कुंडली में शुक्र नकारात्मक परिणाम दे रहे हैं। साथ ही साथ कमजोर शुक्र की वजह से जीवन में दरिद्रता वास कर जाती है। तो ऐसी स्थिति अगर किसी भी जातक के जीवन में बनी हुई है तो उस जातक को शुक्र से संबंधित उपायों को करना चाहिए। इसके लिए आपको शुक्रवार के दिन व्रत रखना चाहिए, साथ ही सफेद वस्त्रों को धारण करना चाहिए और शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी की पूजा करें और श्री सूक्त का पाठ करें। इससे इन स्थितियों में सुधार आएगा। अब बात करते हैं शनि ग्रह
राहु ग्रह और केतु ग्रह की। यदि किसी जातक की कुंडली में शनि ग्रह, राहु ग्रह और केतु ग्रह नकारात्मक फल देने की स्थिति में है, तो ऐसे जातकों को अपने दोस्त, मित्रों व सहयोगियों के साथ संबंध बिगड़ जाते हैं। इसके साथ साथ उनके बने हुए कार्य बिगड़ने लगते हैं और वह व्यक्ति मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान होने लगता है। ऐसे में जातकों को इन 3 ग्रहों के उपाय कर लेने चाहिए। ऐसे व्यक्तियों को शनिवार के दिन हो सके तो काले कपड़ों का प्रयोग करना चाहिए। साथ ही भगवान हनुमान की पूजा करनी चाहिए, हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। हनुमान चालीसा के पाठ से इन तीनों ग्रहों पर कंट्रोल किया जा सकता है। साथ ही साथ शनिवार के दिन दान, पुण्य व धर्म के कार्य करें। तो यह कुछ बातें थी जिससे हम जान सकते हैं कि हमारी कुंडली में कौन सा ग्रह अशुभ अवस्था में है और किसके हमें नकारात्मक परिणाम देखने को मिल रहे हैं। तो यह जो जानकारी थी यह बहुत आवश्यक और महत्वपूर्ण थी। उम्मीद करता हूं आपको यह पसंद आया होगा। जो दर्शक चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। और आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें आपको वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।